हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी टीजीटी रॉकेट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। अंधा युग यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित यह कथन गलत है। क्यों गलत है वो हम अब बताते हैं आपको, क्योंकि यह अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। नाट्य कीर्ति और उनके रचनाकारों को यहाँ पर सुमेलित करना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। देवयानी रमेश बच्ची का नाटक है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। तीन कैदे मृदुला गर्ग का नाटक है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते और प्रसाद के नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उसके पात्रों से संबंधित यह कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है एवं कथानक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस प्रकार विचार का पोषक है। महत्वाकांक्षा मोटी का निष्ठुरता की सीपी में रहता है। अस्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्ध पर जोर देने वाला व्यक्ति है, ना कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। अगला टॉपिक है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। या प्रणय गुप्त चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी प्रसिद्ध नाटक का जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी के लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी दी है। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक है। अंधा युग नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी के लेखक मोहन राकेश है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्रनाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र इस प्रकार है। पुरुष पात्र में महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन अशोक। स्त्री पात्र में सावित्री, बिन्नी, किन्नी। अगला टॉपिक देखते हैं। अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक है। मोहन राकेश के अन्य एकांकी है पैरे तले जमीन जो कि अधूरा है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं।
कल्पतरु नाट्य जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एकघूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल ने कहा। स्कंदगुप्त की रचना 1928 में हुई। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहाँ आंतरिक कलह, संघर्ष, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्ष्य प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय के नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एकघूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा है। यह संवाद जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक में भट्टारक का है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी से बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश कृष्ण नाटक आषाढ़ के एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी का है। अगला टॉपिक देखते हैं। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटक के संबंध में यह कथन प्रमुख इतिहासकार एवं समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक संतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। अन्य नाटक व नाटककार का विवरण इस प्रकार है। घासी, विजय तेंदुलकर का नाटक घासी राम कोतवाल। राम कुमार वर्मा का नाटक कॉमेडी महोत्सव विजय पर्व ऐतिहासिक है। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक स्वप्न भंग उद्धार शतरंज के खिलाड़ी यह ऐतिहासिक है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी सेतुबंध आठवां सर्ग एक दूनी एक आदि। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है या राम कुमार वर्मा द्वारा पश्चिम नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसके अन्य एकांकी इस प्रकार है। रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज, शब्द किरण, रिमझिम, काम कंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव आदि। पांडे बच्चन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं। पांडे बच्चन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं है। राम कुमार वर्मा के एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, चारु मित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्त किरण, स्वर्ग की झलक, उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जौक, मोहब्बत आदि। भगवती चरण वर्मा का एकांकी सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल दो कलाकार।
नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इन ग्रंथों में प्रत्यभिज्ञ दर्शन की छाप है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय है। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश है। मोहन राकेश का अन्य नाटक इस प्रकार है। 60 का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकवि सौंदर्यानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। लबड़ धो धो एकाकी संग्रह बद्री नाथ भट्ट का है। राम कुमार वर्मा के एकांकी को देखेंगे। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी, मेरी बांसुरी, भौर का तारा, कलिंग विजय, रेड की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार है। पृथ्वीराज की आंखें, चारों मित्रा, विभूति, शब्द किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू। इंद्रधनुष, रिमझिम। उपेंद्र नाथ अशक के एकांकी, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की झलक। भगवती चरण वर्मा के एकांकी, सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। कलि कौतिक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक प्रहसन नाटक है। यह रचना 1886 ईस्वी में लिखा गया। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इसके लेखक श्रीनिवास दास जी है। इनका अन्य नाटक संयुक्ता स्वयंवर, तप्ता स्वयंवर है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी, राम कुमार वर्मा का सही सुमेलित है। अन्य विवरण यहाँ पर हम देखते हैं। दुष्यंत कुमार की गीति नाट्य एक कंठ विश्व पाई। भावभूषण अग्रवाल की गीति नाट्य अग्निलेख। राम कुमार वर्मा का एकांकी, बादल की मृत्यु। आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। यहाँ पे लाल और मिश्र में डिफेंड हुआ, इतना बारीकी डिफेंस लेखक का नाम चेंज हो जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। प्रकाशन के दृष्टि से जयशंकर प्रसाद का नाटक का सही अनुक्रम, राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, दुर्वासामी 1933। उत्तर प्रियदर्शी, धर्मवीर भारती
नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी आगे का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक सही है, सही है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है जो कि सुमेलित है। अन्य विवरण दिखते हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक 8वां सर्ग 1976। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी 1974। भीष्म साहनी का नाटक हनुष 1977। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक शारदिया 1959 ईस्वी। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल सही सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति का रहस्य की रचना का लक्ष्मी नारायण मिश्र है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि। तांबे के कीड़े नाटक मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि यह भुवनेश्वर का नाटक है। आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजा तथा आधे अधूरे यह मोहन राकेश का नाटक है। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त, चतुरसेन शास्त्री का नाटक उत्सर्ग। बहादुर दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह एक प्रसिद्ध नाटक है। अब हम भारतेंदु के नाटक देखते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप आदि। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामी, अजातशत्रु। विष्णु प्रभाकर के नाटक डॉक्टर, युगे युगे क्रांति। अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। जबकि कोणार्क, शारदिया, पाला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं, बल्कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जबकि भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली आदि भारतेंदु के नाटक हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक का लेखक विश्व साहनी है। इनके अन्य प्रमुख नाटककार हनुष, माधवी, मुआवजा। गिरिराज किशोर का नाटक नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। सेठ गोविंदास की रचना विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस्य। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। यह एक नाट्य कृति है। डॉक्टर नामक नाटक की भी रचना इन्होंने ही की है। रामायण महानाटक के लेखक प्राण चंद्र चौहान हैं। केशव दास की रचना रामचंद्रिका, हरदराम की रचना हनुमान नाटक, अग्रदास की रचना ध्यान मंजरी। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु नामक एकांकी की रचना की। जयशंकर प्रसाद के एकांकी एक घोट 1930, उदय शंकर भट्ट के एकांकी स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु, जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी रीढ़ की हड्डी।
एक और द्रोणाचार्य नाट्य कृति के लेखक शंकर शेष है। इनके अन्य नाटक है घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल, गंधार, पोस्टर, बिन बाती के दीप आदि। अन्य नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादक कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्तमाल, सूर्यमुख, कर्फ्यू। विश्व सारणी के नाटक हानोस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा, बाजार में, रंग दे बसंती चोला आदि। अस्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुद्गल है। अस्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र अस्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, खिंगन। प्रख्यात कीर्ति तथा स्त्री पात्र में है देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रमा, मालिनी आदि। विजया ने भट्टार्क से कहा, आज राज अधिराज का कर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। यह अस्कंदगुप्त नाटक का अंश है। अस्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी अनंत देवी ने दी है। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरगुप्त की माता थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर या गहन व्यथा, गंधारी पत्थर थी वह श्रीहत मुख पर। जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधा युग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्ध सत्य शीर्षक से है। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती है। इस नाटक में कुल 5 अंक है। पहला कौरव नगरी, दूसरा बसु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा पंख पहिए और पटिया, गंधारी का साप, विजय एक कर्मिक आत्महत्या और अंत में प्रभु की हत्या कहिए या मृत्यु कहिए। व्यास ने कहा, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्यनाट से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती है। किसका विमान टूटा? मैंने कहा था कभी, मुझको मत बहे दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुंच कर रहूंगा प्रभु। उक्त कथन अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र संजय का है। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर दुर्योधन और भीष्म का युद्ध देखने गया था। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक के प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक के कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुत करता, व्यवस्थापक या कुछ और। उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे सौधित है। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोकनाट्य परंपरा है।
सर्वनागा अंतर्वेद का विषयपति था। सर्वनागा स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र उनके परिचय देखते हैं। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य, कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक, धातुसेन सिंहल का राजकुमार है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ आशक है। इनके अन्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, झोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली आदि। रामकुमार वर्मा की एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, रूप रंग, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। भुवनेश्वर की एकांकी कारमा है। लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा आदि। और आज की क्लास के अंतिम टॉपिक है प्रसाद का विशाख नाटक राजतारगणी पर आधारित है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्र उदय की भांति अन्य उपदेशिक नाटक है। करुणालय गीति नाट्य या हरिश्चंद्र व विश्वामित्र के पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राजा परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी के केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।